जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। किरात अवतार के प्रसंग में मूक नामक दैत्य का शुक्र रूप धारण करके अर्जुन के पास आना, शिवजी का किरात वेश में प्रकट होना और अर्जुन और किरात वेशधारी शिव द्वारा उस दैत्य का वध। ईश्वर कहते हैं, मुने, फिर अर्जुन व्यास जी के उपदेशानुसार विधि पूर्वक स्नान तथा न्यास आदि करके परम भक्ति के साथ शिवजी का ध्यान करने लगे। उस समय वे एक श्रेष्ठ मुनि की भांति एक ही पैर के बल पर खड़े और सूर्य की ओर एकाग्र दृष्टि करके खड़े खड़े मंत्र जप कर रहे थे। इस प्रकार वे परम प्रेम पूर्वक मन ही मन शिवजी का स्मरण करके शंभु के सर्वोत्कृष्ट पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए घोर तप करने लगे। उस तपस्या का ऐसा उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ जिससे देवगण विस्मित हो गए। पुनः वे शिवजी के पास गए और समाहित चित्त से बोले, सर्वेश, एक मनुष्य आपके लिए तपस्या में निरत है। प्रभु, वह व्यक्ति जो कुछ देना चाहता है उसे आप क्यों नहीं देते? नंदीश्वर जी ने कहा, मुने, ये कहकर देवताओं ने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर उनके चरणों की ओर दृष्टि लगाकर वे विनम्र भाव से खड़े हो गए। तब उदार बुद्धि व प्रसन्नात्मा महाप्रभु शिवजी उस वचन को सुनकर ठठाकर हंस पड़े और देवताओं से बोले, देवताओं, अब तुम लोग अपने स्थान को लौट जाओ। मैं सब तरह से तुम लोगों का कार्य संपन्न करूंगा। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। नंदीश्वर जी ने कहा, मुने, शंभु के उस वचन को सुनकर देवताओं को पूर्णतः निश्चय हो गया। तब वे सब अपने स्थान को लौट गए। उसी समय मूक नामक दैत्य शुक्र का रूप धारण करके वहां आया। विपेंद्र, उसने उस समय मायावी दुरात्मा दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वह जहाँ अर्जुन स्थित थे उसी मार्ग से अत्यंत वेगपूर्वक पर्वत शिखरों को उखाड़ता, वृक्षों को छिन्न भिन्न करता और अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ आया। तब अर्जुन की भी दृष्टि उस मूक नामक असुर पर पड़ी। वे शिवजी के पाद पद्मों का स्मरण करके विचार करने लगे, यह कौन है और कहाँ से आ रहा है? यह तो क्रूर कर्मा दिखाई पड़ रहा है। निश्चय ही ये मेरा अनिष्ट करने के लिए आ रहा है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। क्योंकि जिसका दर्शन होने पर अपना मन प्रसन्न हो जाए वह निश्चय ही अपना हितैषी है, और जिसके दिखने पर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु ही है। आचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वार्तालाप से शास्त्र ज्ञान का और नेत्र से स्नेह का पता चलता है। आकार से, चाल ढाल से, चेष्टा से, बोलने से, नेत्र और मुख के विकार से मन के भीतर का भाव जाना जाता है। नेत्र 4 प्रकार के कहे गए हैं, उज्ज्वल, सरस, तिरछे और लाल। विद्वानों ने इनका भाव भी अलग अलग बताया है। नेत्र मित्र का संयोग होने पर उज्ज्वल, पुत्र दर्शन के समय सरस, कामिनी के प्राप्त होने पर वक्र और शत्रु के दिख जाने पर लाल हो जाते हैं। इसे देखते ही मेरी सारी इंद्रियां कुलोषित हो उठी हैं, अतः यह निसंदेह शत्रु ही है और मार डालने योग्य है। इधर मेरे गुरु जी की आज्ञा भी ऐसी है, राजन, जो तुम्हें कष्ट देने के लिए उद्यत हो उसे तुम बिना किसी प्रकार का विचार किए अवश्य मारो, परंतु मैंने इसलिए आयुध भी तो धारण कर रखा है। ये विचार करके अर्जुन बाण का संधान करके वहीं डटकर खड़े हो गए। इसी बीच भक्त वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा, उसकी भक्ति की परीक्षा और दैत्य का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उस समय उनके साथ गणों का युद्ध भी था और वे महान, अद्भुत, सुशिक्षित भील का रूप धारण किए हुए थे। उनकी वस्त्र खंडों से ईशान ध्वज बांध रखा था। उनके शरीर पर श्वेत धारियां चमक रही थी। पीठ पर बाणों से भरा हुआ तरकश बंधा हुआ था। वे स्वयं धनुष बाण धारण किए हुए थे। उनका गण युद्ध भी वैसे ही साज सज्जा से युक्त था। इस प्रकार शिव भील राज बने हुए थे। वे सेनाध्यक्ष होकर तरह तरह के शब्द करते हुए आगे बढ़े। इतने में गुर्राहट का शब्द सुनकर 10 दिशाओं में उन्होंने तीर फेंका। उस शब्द से पर्वत आदि सभी जड़ पदार्थ झन्ना उठे। तब अर्जुन सोचने लगे, ये क्या भगवान शिव तो नहीं है जो यहाँ शुभ करने के लिए पधारे हैं? क्योंकि मैंने पहले भी ऐसा सुन रखा है। पुनः श्री कृष्ण और व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा है और देवताओं ने भी बार बार स्मरण करके ऐसी ही घोषणा की है कि शिव जी कल्याण करता है, सुख दाता है। वे मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्तिदाता कहे जाते हैं। उनका नाम स्मरण करने से मनुष्यों का निश्चय ही कल्याण होता है। जो लोग सर्वभाव से उनका भजन करते हैं उन्हें स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होता। यदि कदाचित कुछ दुख आ ही जाता है तो उसे कर्म जनित समझना चाहिए। सो भी बहुत की आशंका होने पर थोड़ा होता है, अथवा उसे विशेष रूप से प्रारब्ध का ही दोष मानना चाहिए, अथवा कभी कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा या अधिक दुख भुगताकर
फिर निसंदेह उसे दूर कर देते हैं। वे विष को अमृत और अमृत को विष बना देते हैं। जैसी उनकी इच्छा होती है वैसा ही वे करते हैं। भला उनके समर्थकों को कौन मना कर सकता है। अन्य प्राचीन भक्तों की भी ऐसी ही धारणा थी। अतः भावी भक्तों को सदा इसी विचार पर अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे या चली जाए, मृत्यु आंखों के सामने ही क्यों न हो, लोग निंदा करें या प्रशंसा, परंतु शिव भक्ति से दुखों का विनाश होता ही है। शंकर अपने भक्तों को, चाहे वे पापी हों या पुण्यात्मा, सदा सुख देते हैं। यदि कभी वे परीक्षा के लिए भक्तों को कष्ट में डाल भी देते हैं, तो अंत में दयालु स्वभाव होने के कारण वे भी सुखदाता ही होते हैं। फिर तो वह भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाता है जैसे आग में तपाया हुआ सोना शुद्ध हो जाता है। इसी तरह की बातें मैंने पहले भी मुनियों के मुख से सुन रखी हैं। अतः मैं शिवजी का भजन करके उसी से उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। अर्जुन ये विचार कर ही रहे थे कि तब तक बाण का लक्ष्य भूत वह सुअर वहां आ पहुंचा। उधर शिवजी भी उस सुअर के पीछे लगे हुए दिख पड़े। उस समय दोनों के मध्य में वह शूकर अद्भुत शिखर सा दिख रहा था। उसकी बड़ी महिमा कही गई है। तब भक्तवत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े और उस समय उन्होंने उस दैत्य पर, जो शूकर का रूप लेकर आया था, उस पर बाण चलाया। शिवजी के बाण का लक्ष्य उसका पूछ भाग था और अर्जुन ने उसके मुख को अपना निशाना बनाया था। शिवजी का बाण मुख के रास्ते से निकल गया तो शीघ्र ही भूमि में विलीन हो गया। अर्जुन का बाण बगल में गिर पड़ा। तब वह शूकर रूपधारी दैत्य उसी क्षण मरकर भूतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं को महान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने पहले तो जय जयकार करते हुए पुष्पों की वृष्टि की, फिर वे बारंबार नमस्कार करके स्तुति करने लगे। उस समय दोनों ने दैत्य के उस क्रूर रूप की ओर दृष्टिपात किया। उसे देखकर शिवजी का मन संतुष्ट हो गया और अर्जुन को महान सुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अर्जुन मन ही मन विशेष रूप से सुख का अनुभव करते हुए कहने लगा कि अहो, यह श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके मुझे मारने के लिए आया था, परंतु शिवजी ने मेरी रक्षा की है। निसंदेह उन परमेश्वर ने ही आज मेरी बुद्धि को प्रेरित किया है। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव नाम संकीर्तन किया और बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति की। जय श्री राम।